दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आज जा रहे हैं आरकू। हमारा फर्स्ट फैमिली ट्रिप इस साल का, छोटा ही सही शॉर्ट ट्रिप है और हमारी गाड़ी आएगी 6 बजे। अभी बज रहा है सुबह के 4:37। मुझे नहीं पता ये जो अर्ली मॉर्निंग पर्सन्स होते हैं वो कैसे उठ जाते हैं सुबह सुबह। मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं उठा जाता। आप बताओ, आप मॉर्निंग पर्सन हो या एक तरह नाइट आउट? खैर जो भी हो, लेट नहीं होना। जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी जो मॉर्निंग है बहुत पीसफुल चाहिए होती है। आज तो पीसफुल होने से रही, तो हम लेमन टी पी के काम चला लेंगे। तो मैंने कर लिया है ब्रश और पी लिया है बहुत सारा पानी। तो आइए बनाते हैं मेरे लिए और मम्मी के लिए लेमन टी और एंजॉय करते हैं और थोड़ा नींद को खुलते हैं, क्योंकि मेरी अभी तक नींद ही नहीं खुली है। रिफ्रेशिंग। मुझे तो सुबह सुबह लेमन टी पीना बहुत पसंद है। आप बताओ, आपको सुबह क्या पीना पसंद है? चाय, कॉफ़ी, व्हाटएवर, जल्दी बताओ। एंड दिस इज माई फुल लुक फॉर टुडे। और हम हो गए हैं तैयार और हमारी ये लाडो रानी आ गई है। पीछे आ रही है मेरी मम्मी और मेरी भाभी और ये निकल पड़ी है हमारी सवारी आरकू की तरफ। इस बीच में हम रास्ते में एक जगह पे रुक के कर लिए थे ब्रेकफास्ट, जो कि ठीक ठाक ही था। फिर हमने पी थोड़ी सी चाय एंड कॉफ़ी। चाय वॉज 10 रुपीज़ एंड कॉफ़ी वॉज 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ के हिसाब से कॉफ़ी वॉज ऑसम। आई लव्ड इट, बहुत ही मस्त था और सुकून मिल गया सच्ची। और ये देखो महात्मा अपने फ़ोन पे बिज़ी, हमेशा काम 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 काम। तो फिर से हम निकल पड़ते हैं ये पी के। लेट्स गो। ओ माँ, इसको नींद आ गया है। ये सो गई थी, क्यों उठी रे तुम? सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, वीडियोस जो अपलोड होने में बहुत डिले हो गया, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब थी। बट अभी ठीक ठाक है। सो आई प्रॉमिस फ्रॉम नाउ ऑन आई विल रियली ट्राई टू अपलोड वीडियोस रेगुलर। वीडियो के साथ साथ मैं ये सारे प्लेसेस के इन्फॉर्मेशन साथ साथ देती जाऊंगी और उसका कॉस्टिंग बताती जाऊंगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले जयपुर से आरकू का डिस्टेंस है कुछ 98 किलोमीटर्स एंड आरकू से जो बोरा केव्स का डिस्टेंस है वो कुछ 38 किलोमीटर। सो कुल मिला के आपको पड़ जाएंगे 135 किलोमीटर्स बाई रोड। और अगर आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पूरी रास्ते पहाड़ियाँ ही मिलेंगी और घाट रोड्स ही मिलेंगी। तो इफ़ यू हैव मोशन सिकनेस लाइक मी, यू मे फील नॉशियस। So after almost 2 or 2.5 hours of journey, हम फाइनली एक जगह पे पहुंच गए हैं। अभी तक हम बोरा केव्स नहीं पहुंचे, हम आरकू ही पहुंचे हैं। आरकू का एक व्यू पॉइंट तक ही पहुंचे हैं। तो यहाँ पे आपको उतरते ही आपको लाइन में पूरा लाइन आपको दिख जाएगा। वहाँ पे बेचते हो, वहाँ के लोकल्स जो है वहाँ पे बैम्बू चिकन और जो चिकन टिक्का होता है वो सब आपको लाइन में बेचते मिल जाएंगे। आप
और यहाँ पे इतने सारे लोकल वेंडर्स हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लेना कहाँ से और खाना कहाँ से है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, सबका प्राइस सेम ही है। मैं आपको कुछ टाइम पे उसके प्राइसेस भी बताती हूँ। उससे पहले लेट्स एंजॉय दिस व्यू। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल व्यू पहाड़ियों के साथ, मतलब मज़ा ही आ गया। और आपको यहाँ पे आने के बाद ना जाने का मन नहीं करेगा, आप घंटों वहाँ पे खड़े रहोगे और फोटोज़ खींचते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो जस्ट इंजॉय द व्यू गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बैम्बू चिकन और चिकन टिक्का तो बेचते ही, उसके साथ साथ कॉफ़ी पाउडर और मसाले, स्वीट कॉर्न, स्वीट पोटैटो, ये सब भी बेचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाके चिकन टिक्का जो है वो ट्राई करेंगे। यहाँ पे जो है ना, जो भी बेचते हैं लोकल वेंडर्स जो है, सबका बनाने का स्टाइल एक जैसा ही है, सब आपको एक ही स्टाइल में देंगे। और प्राइस भी जो है सबका सेम ही है, किसी का 1 रुपीस भी ऊपर नीचे नहीं है। तो आप कहीं पे भी खा सकते हो, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबका टेस्ट एक जैसा है और सबका प्राइस भी पूरा ऑलमोस्ट क्या पूरा सेम ही है सबका। तो अभी मैं आपको सबके प्राइसेस बता देती हूँ। चिकन टिक्का का जो एक स्टिक पर स्टिक जो आता है वो आपको पड़ जाएगा कुछ 30 रुपीज़ पर स्टिक। और जो बैम्बू चिकन है वो आपको एक बैम्बू का जितना भी चिकन उसके अंदर रहेगा वो आपको पड़ जाएगा 150 में। तो चिकन स्टिक इज़ 30 रुपीज़ पर स्टिक एंड बैम्बू चिकन इज़ 150 रुपीज़। और ये हमारा चिकन स्टिक्स रेडी है और हम भी रेडी है इसको एंजॉय करने के लिए। स्पेशली मैं यही खाने के लिए यहाँ पे आई थी, क्योंकि मैं पहले एक बार यहाँ पे आ चुकी थी और आई हैव ट्राइड इट। बहुत ही सही था, बहुत ही मज़ा आया था। अभी का टेस्ट पता नहीं, मैं खा के बताती हूँ आपको कि इसका टेस्ट कैसा था। सो लेट्स एंजॉय। येलो खाओ देखिए भाई ना सुनी। cheers baby। येलो खा लो। यही खाने के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ, ये और बाम्बू चिकन। थोड़ी देर बाद वो भी हम दिखाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है आज। अभी वॉइस ओवर देने में हंसी आ रही है क्योंकि हमने उसके बाद बैम्बू चिकन ट्राई किया था और बिल्कुल भी ऑनेस्टली बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, किसी को भी पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। पीपल हु आर वंडरिंग इस व्यू पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इस व्यू पॉइंट को बोलते हैं गालीकोंडा व्यू पॉइंट, जो कि आरकू के थोड़ा आगे है। तो बहुत ही बढ़िया चिकन स्टिक्स और बहुत ही एवरेज बैम्बू चिकन खा के हम निकल पड़े बोरा केव्स की तरफ। एंड जो गालीकोंडा व्यू पॉइंट से बोरा केव का डिस्टेंस है वो है कुछ 19 to 20 किलोमीटर्स, जो कि आपको बाई रोड पड़ जाएगा कुछ 40 मिनट का रास्ता। तो आपको पूरा रास्ता जो है बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ साथ कॉफ़ी प्लांट्स एंड जो ब्लैक पेपर के वो प्लांट्स होते हैं वो सब आपको पूरे रास्ते देखने मिलेंगे और वहाँ पे लोग आपको बेचते मिलेंगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आप बस 4 व्हीलर में ही घूमने आओ, लोग यहाँ पे बाइक्स पे भी घूमने आते हैं। और मुझे लगता है कि बाइक में ये व्यूज़, ये रोड ज़्यादा इंजॉयबल है। और एक बात, यहाँ पे आपको नाइट कैंपिंग का भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे हर जगह पे और हर प्राइस रेंज के। तो अगर आप यहाँ पे नाइट कैंपिंग करना चाहो तो इट्स अ ग्रेट प्लेस एंड यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर द नाइट कैंप। आधे रास्ते में हमको एक आंटी दिख गई
जो ऑर्गेनिक बनानास होते हैं, जो पूरे ऑर्गेनिक देसी तरीके से हार्वेस्ट किए होते हैं, वो बनानास बेच रही थी, जिसका प्राइस था पर डज़न 50 रुपीज़। एंड हमने जब ट्राई किया ना, इतने मीठे थे वो, इतने टेस्टी थे, मतलब बाकी सारे बनानास जो है उसके सामने फेल हो जाएंगे। और पर डज़न 50 रुपीज़ वॉज वेरी रीज़नेबल फॉर द ऑर्गेनिक वंस। तो हमने कुछ 3-4-5 डज़न खरीद लिए एक साथ। एंड फाइनली इतने मेहनत मशक्क़त 3-4 घंटे के जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे बोरा केव्स। ଏବେ ଆମ ଦିଦିକୁ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁର୍ଝେଇ ଯାଇଛି, ସେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଲାବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ସେ ମଣିଷଟା। ସେ ବ୍ଲକ୍ କରି କରି ଏବେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଡାଡି So hi guys, हम अभी पहुंच गए हैं बोरा केव्स। केव पता नहीं केव्स है, केव है क्या है। यहाँ से कुछ चलना पड़ेगा हमें थोड़ी देर, थोड़ा दूर। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हैं। आफ्टर रीचिंग देयर हमने पिया नारियल पानी, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना वहाँ पे कि क्या ही बताऊँ। ठंड के दिन में भी इतना गर्मी वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है ना, आपको ये रोपिंग का एक्टिविटी भी करने मिल जाएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो हम नहीं कर पाए। ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो वो है रोपिंग का काउंटर। वहाँ पे आप जाके टिकट अपना काट के रोपिंग एक्टिविटी जो है कर सकते हो। पर पर्सन का टिकट प्राइस है 500 रुपीज़, एक टाइम जाना और आना। और ये रहा बोरा केव्स का मेन गेट। और राइट साइड पे जो है आपको मिलेगा बुकिंग काउंटर, जहाँ पे आपको टिकट करना कंपलसरी है। बिना टिकट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो टिकट का प्राइस है एडल्ट के लिए 80 रुपीज़, बच्चों के लिए है 60 रुपीज़। और अगर उसके साथ साथ आप डिजिटल कैमरा स्टिल वाला कैरी कर रहे हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 100 रुपीज़। या फिर अगर आप वीडियो कैमरा भी कैरी कर रहे हो, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 100 रुपीज़। एंड फ़ोन के लिए चिंता नहीं है, आप फ़ोन जो है पूरा फ्री में अंदर ले जा सकते हो। एंट्री करने के बाद जो है आपको केव, पूरा जो मेन केव है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ उतरने पड़ेंगे 50-60 सीढ़ियाँ। और यहाँ पे बंदर भी बहुत है, तो बंदरों से थोड़ा बच के रहना और फ़ोन वोन वगैरह अंदर रखना, क्योंकि वो बैग फ़ोन सब कुछ छीन सकते हैं। तो बी केयरफुल गाइस। और प्लीज़ बंदरों को छेड़ना नहीं बिल्कुल भी। ये है हमारा बोरा केव का एंट्रेंस, जहाँ से हमको अंदर तक जाना है, जो कि हमारा इल्यूमिनेट हुआ था 21 नवंबर 1992 में। Isn't it great? तो आइए एक्सप्लोर करते हैं ये ब्यूटीफुल सा केव एंड करते हैं बहुत सारा फन। ये पूरा गुफा जो है स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पत्थर से बना हुआ है, कोई आर्टिफिशियल कारीगरी नहीं की गई है। बट हाँ, बीच बीच में हर जगह पे आपको लाइटिंग्स देखने मिलेगी, जो कि इसके ब्यूटी को जो है बहुत ज़्यादा एनहांस करती है। धीरे धीरे आपको वो सब पता चल जाएगा। और यहाँ पे इतने लोग आते हैं, इतना भीड़ होता है ना, आप यहाँ आने के बाद ही आप जान पाओगे ये कितना ब्यूटीफुल है और यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट हैं ये जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे जो है ना बहुत सारे ग्रुप आए हुए थे, वो चिल्ला रहे थे, उनके साथ साथ हम भी चिल्लाने लग गए।
एनीवेज जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी गाइस। मतलब इस गुफा में आने के बाद ना आप कोई भी कोने में देखोगे, आप कोई भी एंगल में देखोगे, आपको हर जगह बस खूबसूरती ही दिखेगी। आपको हर जगह नेचर का जो आर्ट है ना वो ही दिखेगा और आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा मैं हर कोना एक्सप्लोर कर लूँ। लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि ये गुफा इतना बड़ा है ना, आप एक्सप्लोर करते थक जाओगे। आपको लगेगा ये गुफा ख़त्म क्यों नहीं होती है यार। सो कमिंग टू द पॉइंट, आप जब इस गुफा में एंटर करोगे ना आपको दो रास्ते मिलेंगे, राइट साइड और लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में जो है वो वहाँ पे ज़्यादा दूर तक कुछ देखने के लिए नहीं है, बस लाइटिंग वगैरह है गुफा के साथ जहाँ पे आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। फिर आते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में जो है बहुत लंबा रास्ता है और बहुत छोटे छोटे टनल्स टाइप के, मतलब पतले गली टाइप के हैं। और यहाँ पे आपको ये भी देखने मिलेगा ना, छत में से जो है कुछ वाटर, कहीं कहीं जगह पे वाटर ड्रॉप्स गिरते मिलेंगे छत में से। तो कहीं कहीं पे यहाँ का फ्लोर जो है थोड़ा स्लिपरी है, तो थोड़ा देख के आप चलना फिरना। यहाँ पे भाई दिखा रहा है कि छत में से कैसे पानी गिर रहा है। और जो लेफ़्ट साइड में आने के बाद ना वो जो सीढ़ी दिख रहा है आपको, वो बहुत नैरो है और बहुत ऊपर तक गया है। ऊपर क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तब तक आप ये भीड़ भाड़ और ये ब्यूटी और ये जो नेचर है आप खूब एंजॉय करो। बचाओ मुझे, बचाओ। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? आधा रास्ता है, still completely tired. आ गए हैं और आधा बाकी है। ओके, सो ग्राउंड से ये कुछ 500 मीटर जो ऊपर तक का सीढ़ी था, ये है शिव जी का मंदिर, जो कि एक छोटी सी गुफा के अंदर उनको पूजा जाता है। और यहाँ पे आपको बहुत ऊपर तक आना पड़ेगा शिव जी का दर्शन करने। और यहाँ पे दर्शन करके बहुत ही सुकून मिल गया। और आप देख ही सकते हो नीचे कितना खाई और कितने नीचे से यहाँ पे आपको ऊपर तक आना पड़ेगा, वो भी एक बहुत नैरो सीढ़ी के मदद से। तो इट्स क्वाइट रिस्की बट इट्स वर्थ इट। दोस्तों अभी हम वो सीढ़ी चढ़कर उतरे हैं, बहुत टायर्ड हो गए हैं क्योंकि वो सीढ़ी थोड़ा अजीब सा है, ऐसा है सीधा है। हम जमीन से कुछ 500 मीटर्स के ऊपर होंगे, ज़्यादा ही होगा। मतलब ऐसा सीधा पूरा, हालत ख़राब हो गई चढ़ते चढ़ते। हम लोग बोले हम मम्मी पापा को आप नहीं आए, बट हमारे पापा सुपरमैन वो चढ़कर उतरे हैं, अभी आएंगे पीछे से और चलो 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 बोलेंगे सुपरमैन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बहुत ही नैरो लेन्स मिलेंगे टनल टाइप के, जहाँ को आपको अंदर से झुक के कैसे होके अंदर से निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट कुछ है जो कि लाइमस्टोन के साथ मिक्स होके, वो जो वाटर गिर रहे हैं उनके साथ मिक्स होके यहाँ पे गुफा के कहीं की जगह पे ना एक पिलर भी बन गया है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन कहीं पे थोड़ा स्लिपरी है। मैं फिर से बताती हूँ, अगर कहीं पे आपको केयरफुल होना ज़रूरी है तो प्लीज़ बी केयरफुल एट दैट प्लेस। फाइनली बहुत सारा ट्रैकिंग, इधर उधर सीढ़ी चढ़ के उतर के बहुत कुछ करने के बाद फाइनली वी हैव फाउंड द एंड ऑफ बोरा केव। ये है बोरा केव का एंडिंग, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। और टोटल जो आपका बोरा केव का लेंथ है वो कुछ 600 या ऐसे मीटर्स का है ऊपर नीचे होके, बट एक्चुअल लेंथ इज़ 200 to 300 मीटर्स। लेकिन आपको लगेगा कितना किलोमीटर मैं चल के आई हूँ। एंड
And after lots of exploring this beauty, it's time to go back. जितना हम चल के आए थे उतना हमको फिर से वापस जाना था, तो सबके 12 बजे हुए थे, फिर भी क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा। तो धीरे धीरे सब 1 बाय 1 वहाँ से निकलने लगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ आपको इसके बारे में। ये जो बोरा केव है ना, ये 1807 में डिस्कवर किया गया था एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट के थ्रू, और ये इसको माना जाता है कि 150 मिलियन पुराना है। कैन यू बिलीव इट? मतलब कहता है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। सो यही ओल्ड है जो कि इसका ब्यूटी है। एंड यही वो पिलर है जो मैं आपको बता रही थी, वाटर ड्रॉप गिर के वो लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करके एक पूरा पिलर बन गया है। ऐसा बहुत जगह पे थोड़ा बहुत आपको देखने मिल जाएगा। 1.5-2 घंटा एक्सप्लोर करने के बाद हम फाइनली आ गए थे बाहर। और जैसा कि आने के टाइम मैं आपको बता रही थी, बाहर आपको लाइन में ढेर सारे जो है ना, वो हैंड क्राफ्टेड बैम्बूस के और फिर अलग अलग वैरायटीज़ के आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बैम्बूस के मग, वहाँ का बोट, वहाँ की कारीगरी, ग्लास, फ्लूट, पता नहीं क्या क्या जो आप कभी लाइफ में देखे भी नहीं होंगे, वो सब आपको देखने मिल जाएगा। प्राइसेस वेरीज फ्रॉम 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था और 2000 तक का भी यहाँ पे सामान आपको देखने मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे देख के ले सकते हो। बहुत ही प्यारा लगा मुझे वहाँ का जो कारीगरी था, जो बैम्बूस के, स्पेशली बैम्बूस से जो बनाए थे सब चीज़, वो सब तो मुझे बहुत प्रिटी लगा, बहुत ही सही लगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है चार्म्स वगैरह और हैंड बैग्स, की चेन्स, बच्चों के लिए टॉयज़, बहुत कुछ, हैट्स, ये सब आपको देखने मिल जाएगा। सबके प्राइस वही 200, 150, 300, 400 वही सब था प्राइस। तो ये सब मत ही ट्राई करो, इट्स वेरी ओवर हाइप्ड एंड ओवर प्राइस्ड। टेस्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बिरयानी को छोड़ के ओवरऑल लंच वाज वेरी गुड। एंड आप जब साउथ में होते हो ना, आपको खाने के बाद ये चारू दिया जाता है जो आप खाने के बाद पी सकते हो, और मुझे तो बहुत ही पसंद होता है ये।
एंड बहुत टैंगी टेस्ट होता है इसका, और खाने के बाद ये पीते हो तो आपको सब कुछ अच्छे से हज़म हो जाता है, आपको डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एंड इट्स वेरी वेरी यम्मी। ठंड का मौसम है तो जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए हम फटाफट से लंच करके निकल पड़े। और निकलने के बाद रास्ते में हम एक जगह पे रुक गए क्योंकि हमें लेना था कॉफ़ी और कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे ये जो आंटी थी, यहाँ पे मुझे दिखे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, तो हम यहाँ पे रुक गए इनसे लेने के लिए। और कॉफ़ी का एक डब्बा बड़ा वाला जो है उसका प्राइस था 100 रुपीज़। थोड़ा बार्गेन करो तो वो आपको 80 रुपीज़ में दे देते हैं। और यहाँ पे ये हल्दी पाउडर भी था, जो कि सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक और बहुत ही ज़्यादा प्योर थी। हल्दी का जो प्राइस था वो एक छोटा डिब्बे का प्राइस जो है 50 रुपीज़ था। और यहाँ पे कुछ सूखे मसाले भी थे, अगर आप लेना चाहो यहाँ के तो ले सकते हो, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन केसर जो है वो मत लेना, वो बहुत ही फेक था। इसको छोड़ के, केसर को छोड़ के और बाकी सारे मसाले एकदम प्योर और ऑर्गेनिक है, और एवरीथिंग वाज स्मेलिंग सो 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 फैंटास्टिक। और हमने ले ली बहुत सारी कॉफ़ी, हल्दी, मसाले वगैरह, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड इट्स टाइम टू रिटर्न। लेकिन उसके पहले हम रुकेंगे एक और जगह, और ये कौन सी जगह है मैं आपको बताती हूँ, स्टे ट्यून्ड। आई नो आप लोग भी गेस नहीं कर पाए होंगे, लेकिन इट्स चॉकलेट फैक्ट्री, हम सबका फेवरेट जगह। चॉकलेट किसे पसंद नहीं है यार, सबको पसंद है। और यहाँ पे जो आर्कू टाउन है ना, वहाँ पे आपको एक जगह, बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बहुत लोगों को इस जगह के बारे में अभी तक पता नहीं है, बट एक चॉकलेट फैक्ट्री है आर्कू में। और यहाँ पे भी टिकट सिस्टम है, आपको टिकट करके अंदर जाना पड़ेगा, और जिसके लिए अडल्ट का प्राइस है 50 रुपीज़ एंड चिल्ड्रन बच्चों के लिए है 40 रुपीज़। और अंदर जाते ही व्हाट शुड आई से, आपको लगेगा ना आप कोई अलग ही दुनिया में आ गए हो। वो कार्टून वगैरह के जो दुनिया होते हैं ना, मिकी माउस, मिनी माउस, उनके हाउस जैसे होते हैं, मतलब आप लगेगा चॉकलेट के ड्रीम लैंड में आ गए हो आप। देख लगेगा आप कोई ड्रीम में हो, वैसी जगह है। इस मतलब बहुत ही प्यारी जगह है यार, मस्त जगह है। यू शुड कम हियर इफ़ यू आर विजिटिंग आर्कू एंड बोरा केव्स। अंदर जाने के बाद ना आपको पूरा एरिया चॉकलेट थीम में डेकोरेट किया हुआ दिखेगा, एंड बच्चों के लिए वहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे। लेकिन हम जिस टाइम पे गए थे वो बंद था, शायद कुछ काम चल रहा था या फिर कुछ, मैं पता नहीं कर पाई, लेकिन वो ओपन ही रहता है। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, लेकिन बड़े शायद वो नहीं कर सकते, अफसोस की बात है। वहाँ पे ना एक जगह पे आपको पूरा जो चॉकलेट कैसे बनता है उसका प्रोसेस पूरा आपको, ये जो स्कल्पचर्स है उसके थ्रू आपको देखने मिलेगा। मतलब वो जो कोको सीड होता है वो कैसे हार्वेस्ट होता है, उसको कैसे फिर चॉकलेट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है एंड ऑल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको वहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट भी दिया जाएगा जो वहीं पे बना हुआ होता है, एंड इट वाज सो यम गाइस, सच में बहुत टेस्टी था। और एक अच्छी बात यह है कि आप वहाँ पे वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स जो है वो आप वहाँ पे ख़रीद सकते हो, जिसका प्राइस है पर पीस चॉकलेट। आप कोई भी चॉकलेट लो उसका पर पीस आपको 20 रुपीज़ मिलेगा। आपको जैसे हिसाब से हो, पीस के हिसाब से हो या फिर किलो के हिसाब से हो, आप वहाँ पे ले सकते हो। Literally for all the chocolate lovers, this is heaven guys, this is seriously heaven for all the chocolate lovers। बहुत ही सुंदर प्लेस है, और यहाँ पे चॉकलेट के साथ साथ बहुत ही वैराइटीज़ के कॉफ़ी, डेज़र्ट आइटम्स, ये सब भी यहाँ पे मिल रहे थे। उसके साथ साथ ख़रीदने के लिए बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट चीज़ें भी यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स में अवेलेबल थे।
यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हमें एक वाटरफॉल जाना था, लेकिन अंधेरा हो गया था तो हम नहीं जा पाए और यहाँ से हमको सीधा रिटर्न होना पड़ा था घर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। वहाँ से चॉकलेट फैक्ट्री से हम सीधा निकल के एक जगह पे बस चाय पी के सीधा घर दौड़ के आए हैं। दौड़ के नहीं आए हैं, लेकिन बहुत थक गए, बहुत ही टायर्ड है और एक कतरा भी पेशेंस नहीं है बैठने के लिए। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर प्लान कर रही हो ट्रिप तो जाओ, एंजॉय। और क्या बोलूं, अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, वी लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।